हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रितेश परिहार और आज मैं जिस सीरीज़ की बात करने वाला हूँ वो नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज़ हुई। नाम है कुरुक्षेत्र। महाभारत एक ऐसा इतिहास जिसे समझना और समझाना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उसको विजुअली प्रेजेंट करना, और कुरुक्षेत्र में इसी को एनिमेटेड वर्जन में दिखाया गया है। अब बात करते हैं कहानी और नरेटिव स्ट्रक्चर की। सीरीज़ को टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वॉर से शुरू किया गया है और इसका हर एपिसोड किसी एक योद्धा के नाम पर है, जैसे अभिमन्यु और जयद्रथ। जिसके नाम पे एपिसोड है वो युद्ध में क्यों है, उनके साथ युद्ध में क्या हो रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है, इसको फ्लैशबैक टेक्निक का यूज करके दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि प्रमोशंस में कहा गया कि ये 18 योद्धाओं के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पीओवी ड्रिवन स्टोरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्ण खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं या फिर द्रौपदी अपनी पीड़ा को शब्द दे रही है। ये असल में उन कैरेक्टर्स के बारे में है, उनके एक्शंस और घटनाओं की समरी है। अब अगर इस प्रमोशन वाले थॉट को हटा दें तो स्टोरी टेलिंग पूरी तरह से इंगेजिंग है और जो उनको दिखाना है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं एनिमेशंस और विजुअल्स की। फ्रैंकली बोलूँ तो विजुअल्स ना ही वाव लग रहे हैं और ना ही वीक लग रहे हैं। मतलब अगर आप ग्लोबल सीरीज आर्केन से कंपैरिजन करने लग जाएंगे जो नेटफ्लिक्स पे ही मौजूद है तो ये आपको फीके लगेंगे, लेकिन अगर आप लिमिटेड बजट में इंडियन सीरीज से कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर मालूम पड़ेंगे। स्पेशली आज के टाइम में जब इंडियन ऑडियंस का इंटरेस्ट एनिमेशन कंटेंट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हाँ, कैरेक्टर्स के बीच विजुअल डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल है और होगा भी क्यों नहीं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, लिमिटेड टाइम है, पर ये फिर भी बेहतर हो सकता था। बट थैंक्स टू द डायलॉग कि आपको पता होगा कि इस समय फ्रेम में कौन सा कैरेक्टर है। बात करते हैं नरेशन और वॉइस ओवर की। नरेशन गुलजार साहब का है तो एज यूजुअल उनकी आवाज़ में एक पोएटिक डेप्थ है जो नरेशन को सोलफुल बनाती है, लेकिन वॉइस ओवर कहीं कहीं पे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, जिसकी वजह से होता यह है कि आप कैरेक्टर से उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब सीरीज में कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स दिखाए गए हैं जैसे कृष्ण जी का उपदेश, लेकिन ये सब बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाया गया है। मतलब अगर आप महाभारत की गहराई जानते हैं, उसमें हर कैरेक्टर की फिलॉसफी जानते हैं, तो ये आपको लगेगा कि बस एक हाइलाइट्स के रूप में दिखाया जा रहा है, जैसे किसी ने पूरी किताब को कुछ पन्नों में समेट दिया हो। तो अगर आप महाभारत के हार्डकोर फैन हैं जो हर कैरेक्टर की फिलॉसफी, हर कैरेक्टर के डिसीजन और उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपको अधूरी लगेगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं जिन्होंने कभी महाभारत नहीं पढ़ी या नहीं देखी तो कुरुक्षेत्र आपके लिए एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह, सिंपल, शॉर्ट एंड क्लीन। आपको इसमें मेन इवेंट समझ आ जाएंगे, लेकिन इमोशनल डेप्थ के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र एक शानदार कोशिश है। वन टाइम वॉच तो बिल्कुल है, स्टोरी टेलिंग इंगेजिंग है, नरेशन सोलफुल है। हाँ, डेप्थ मिसिंग है, लेकिन ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बिल्कुल है जो महाभारत की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई चाहते हैं तो ये दरवाज़ा आपको थोड़ा छोटा लगेगा। हालांकि ये सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका नेक्स्ट सीजन आना बाकी है। अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी है तो हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।